मूवी की स्टार्टिंग में हम एक डेल नाम के आदमी को देखते हैं जो पूरे शहर में अकेला है क्योंकि वहाँ के सारे लोग मारे जा चुके हैं। क्यों और कैसे सारे मारे जाते हैं यह हमें मूवी में नहीं बताया गया है। डेल एक लाइब्रेरी में रहता है, वहाँ वह बिल्कुल अकेला है। आसपास के मौजूदा फूड स्टोर से ही वह अपना गुजारा करता है और कभी कभी मछली भी पकड़ता है। वह सुबह उठकर अपने डेली रूटीन को पूरा करता है। उसके बाद वह हर दिन एक घर जाता है और वहाँ पर जितने भी डेड बॉडी होती है उन्हें ले जाकर दफना देता है और उसके बाद वह वहाँ के मौजूदा जरूरी सामान को अपने पास रख लेता है। साथ ही वह उस घर के आदमियों की फोटो भी कलेक्ट करता है और घर के बाहर क्रॉस लगाकर चला जाता है। वह इस बात की निशानी थी कि यह घर साफ हो चुका है। डेल के पास एक मैप भी होता है जिसमें वह मार्क भी करता है ताकि उसे पता चले कि वह कितने घरों को साफ कर दिया है। अब जब रात को डेल सो रहा होता है तभी अचानक से एक जोर से उसे आवाज सुनाई देती है। वह घबरा जाता है क्योंकि यहाँ उसके अलावा कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। डेल बाहर जाकर चेक नहीं करता, वह सुबह होने का इंतजार करता है क्योंकि वह इतनी रात को अनजान खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। अगले सुबह देखता है कि उसे एक लड़की बेहोश मिलती है और बैक सीट में एक गन भी था। डेल उस लड़की को घर ले आता है और लॉक करके निकल जाता है। जब उस लड़की को होश आता है तो उसे भी समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे आई क्योंकि उसे भी लगता था कि अब कोई इंसान जिंदा नहीं है। तभी वह बाहर जाने की कोशिश करता है पर डोर लॉक था। तभी डेल आकर पूछता है कि तुम्हारे साथ कोई और भी है, तुम्हारे पास गन कहाँ से आई। तब वह लड़की कहती है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं कई दिनों से अकेले इन सड़कों पर घूम रही हूँ। वह गन कहीं रास्ते से मुझे मिली थी जो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रख ली। फिर वह उसके लिए दरवाजा तो खोल देता है लेकिन उसे कहता है तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। उसके बाद उसे गाड़ी की चाबी देकर उसे जाने को कहता है। अभी वह लड़की कहती है कि मेरा नाम ग्रेस है, मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अगर डेल उसके बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। ग्रेस उसका पीछा करके लाइब्रेरी तक पहुंच जाती है जहां पे डेल रहता है। डेल उसको कुछ नहीं कहता है बल्कि उसको खाने के लिए कुछ देता है। खाना खाते वक्त ग्रेस डेल से बहुत सवाल पूछती है तुम अकेला कैसे जिंदा बचे, तुम्हें अकेले रहना कैसा लगता है जबकि तुम्हारे आसपास लाशें ही लाशें हैं। तब डेल गुस्से में आकर कहता है जब इस गांव में 1600 लोग जिंदा थे तब भी मैं अकेला ही रहता था और अब भी अकेला ही रहता हूं, इसलिए मुझे इन लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। ग्रेस डेल की यह सब बात सुनकर दुखी हो जाती है। वह डिसाइड करती है कि वह यहाँ से चली जाएगी। जब वह कार में बैठती है तो डेल को अपनी गलती का एहसास होता है, उसने उससे कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। फिर वह उसके पास जाकर कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। उसके बाद ग्रेस भी रुकने का फैसला करती है। वहाँ पर डेल ग्रेस को बताता है कि कैसे लोगों के घरों को रोज साफ करना है और डेड बॉडी को दफनाना है। ग्रेस कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। फिर डेल उसे सारा काम समझाता है कि कैसे सफाई के वक्त जरूरी सामान अपने पास रख लेना है। इसके बाद यह दोनों एक घर की बॉडी को दफनाने आते हैं। डेल गड्ढे में लाश को डालने के बाद वहाँ से जाने लगता है। अब ग्रेस कहती है कि यह सही नहीं है, यह लोग भी हमारी तरह इंसान है, हमें कुछ देर इनके लिए प्रेयर करना चाहिए। अब डेल ग्रेस के साथ प्रेयर करता है। दोनों एक दूसरे का साथ एंजॉय करने लगे थे। अब एक दिन ग्रेस को डेल ढूंढ रही थी। तब ग्रेस ढूंढते ढूंढते नीचे चली जाती है। यहाँ से उन लोगों की तस्वीर मिलती है जो उसने डेल ने उनके घरों को साफ किया था। इसको समझ नहीं आता आखिर डेल इन लोगों की तस्वीर क्यों रखता है। वह कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है। तभी उसे एक घर से आवाज आती है और वह वहाँ एक डॉग को देखती है और वह बहुत खुश हो जाती है। उस डॉग को अपने घर ले आती है। डेल डॉग के आने से ज्यादा खुश नहीं होता। दिन हम देखते हैं कि ग्रेस अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही है। उसके गर्दन पर एक निशान भी है जिसे ग्रेस ने छुपा कर रखा हुआ है डेल से। फिर एक दिन डॉग डेल की बुक को फाड़ देता है। ग्रेस उसे रोकती है, इसके लिए डेल को सॉरी भी बोलती है। डेल उस पर गुस्सा नहीं होता, कहता है कि कोई बात नहीं, मैं डॉग को ले जाता हूँ, मेरे जगह की सफाई कर दो। डेल जैसे ही डॉग को उठाने लगता है डॉग डेल को काट लेता है। अगले ही दिन डॉग गायब हो जाता है वहाँ से। ग्रेस बहुत परेशान हो जाती है। डेल को भी बताती है परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। डेल कहता है। फिर ग्रेस उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। ग्रेस लास्ट एक्सीडेंट को याद करती है और उसे ऐसा लगता है कि डेल ने डॉग को मार दिया है। और आकर वह बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। वह सारी तस्वीर निकाल कर डेल को बहुत बुरा भला सुनाती है और उससे पूछती है तुम तो इन लोगों को जानते तक नहीं हो, तुम्हें इन सब
आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, बस इन्हें डेड बॉडी की तरह ट्रीट करते हो, तो तुम इन फोटो को क्यों कलेक्ट करते हो। तब डेल उदास हो जाता है, कहता है कि मैं पहले ऐसा नहीं था, तब सब कुछ ठीक था, मैं भी बहुत खुश था, मेरे भी पेरेंट्स थे। और यह कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब डेल को भी एहसास होता है कि वह गलत था, इसलिए अगले सुबह ग्रेस को ग्रीन हाउस ले जाता है और उससे कहता है कि इनका ख्याल रखना। ग्रेस भी डेल को माफ कर देती है कि वह हर दिन की तरह घर को साफ करने के लिए निकल जाते हैं। इसकी वजह से सफाई का काम और भी तेजी से हो रहा था। तो दोनों एक दूसरे से वॉकी टॉकी के कांटेक्ट में रहते हैं। वे एक दिन सफाई के लिए ग्रेस घर को ढूंढते वक्त काफी आगे निकल जाती है, जहाँ उसे एक घर मिलता है तो मैप पर नहीं था। ग्रेस यह बात डेल को भी बताती है कि ग्रेस घर की सफाई करने के लिए घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर डेल भी आता है, उसे बोलता है कि तुम्हें इस जगह की कोई सफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं। वह कहते हुए बहुत थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तब यहाँ ग्रेस समझ जाती है कि यह डेल का पुराना घर है। डेल भी उससे बताता है कि हाँ, यह उसका पुराना घर है। फिर यहाँ पर डेल हिम्मत करता है। अब ग्रेस से कहता है कि चलो घर की सफाई करें। वह फैमिली मेंबर को दफनाने ले आता है। में उसकी माँ की भी डेड बॉडी थी। उस लाश को दफनाते वक्त डेल बहुत दुखी था और वह अपनी मॉम के लिए बहुत प्रेयर भी करता है। घर आने पर ग्रेस डेल को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। डेल उसे बोलता है तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकती हो। सुनकर उसे कुछ कहे बिना उसे किस कर लेती है। अगली सुबह जब डेल उठता है तो उसे कुछ आवाजें आती हैं। वह गन लेकर नीचे जाता है। वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि ग्रेस के साथ और दो लोग थे, ट्रिक और वायलेट। यह दोनों ग्रेस के मॉम डैड थे। ट्रिक डेल से कहता है कि वो हमारे साथ नाश्ता करो। यहाँ पर ग्रेस को देखकर हमें साफ पता चलता है काफी डरी हुई है। अभी पैट्रिक डेल से कहता है कि कैलिफोर्निया में बहुत सारे लोग जिंदा हैं, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर भी हैं जो इंसानों का इलाज करते हैं। पर यहाँ डेल को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह घर से बाहर आ जाता है। ग्रेस भी उसके पीछे बाहर आती है। अब डेल कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। ग्रेस कहती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, जहाँ पर पहले रहती थी वहाँ पर इन्होंने ही मुझे अडॉप्ट किया था। यह जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। ग्रेस बहुत ही घबराई हुई थी। डेल उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जब डेल वापस आता है, ट्रिक डेल से कहता है कि हमारे साथ चलो, लेकिन डेल उसके साथ जाना नहीं चाहता था, इसलिए वह साफ साफ मना कर देता है। लेकिन फिर भी पैट्रिक एक बुक पर अपना एड्रेस छोड़ जाता है। इसके बाद वह ग्रेस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब ग्रेस कार में होती है, हम उसकी मॉम के गर्दन पर भी वैसा ही निशान देखते हैं जैसे ग्रेस की गर्दन पर था। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा रो रही थी, क्योंकि वह जानती है कि कैलिफोर्निया जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। फिर कुछ दिनों बाद डेल भी अकेला महसूस करता है। उसे लग रहा था कि उसे ग्रेस के जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अकेले रहने की वजह से वह बहुत ज्यादा उदास हो गया था। फिर वह डिसाइड करता है कि वह ग्रेस के पास जाएगा। उसके बाद वह उसको बुक को ढूंढने लगता है जिसमें एड्रेस था। एड्रेस मिलने के बाद वह ग्रेस से मिलने के लिए निकल जाता है। कैलिफोर्निया का सफर बहुत ही लंबा था, इसलिए वह कार बदल कर जाता है। आखिरकार वह उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वह रात होने का इंतजार करता है। जब उसकी माँ और पैट्रिक सो जाते हैं तब वह घर के अंदर जाता है। वह बहुत बड़ी ही आसानी से ग्रेस का कमरा ढूंढ लेता है। फिर कमरे के अंदर जाकर हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रेस के साथ कुछ मशीनें लगी हुई थी। डेल ग्रेस को आवाज देता है। ग्रेस अपनी आंखें खोलती है। ग्रेस उसे देखकर हैरान हो जाती है। डेल उससे पूछता है यह सब क्या है। ग्रेस बताती है कि लोग मेरी याददाश्त मिटा रहे हैं। अब डेल उसे मशीन से आजाद कर देता है और ग्रेस अपनी पाँव पर खड़ी हो जाती है। और तभी वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है और उससे पूछता है तुम यह क्या कर रहे हो। डेल कहती है कि तब डेल कहता है कि मैं ग्रेस को लेने आया हूँ। पैट्रिक कहता है कि तुम यह ठीक नहीं कर रहे हो, इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम इसकी याददाश्त को मिटा देंगे, अपनी पुरानी यादें भूल जाएंगी, अब यह आसानी से जी पाएगी। के अंदर जो दुख है हम उस दुख को खत्म करना चाहते हैं। बीस ग्रेस पैट्रिक को शूट कर देती है। अभी वहाँ पर वायलेट आ जाती है। वह ग्रेस को देखकर कहती है मेरी एक बेटी हुआ करती थी। लगता है कि जैसे उसमें इमोशन ही नहीं है। फिर सुबह होते ही दोनों निकल जाते हैं। उस टाइम में उन्हें बहुत सारे जिंदा लोग मिलते हैं। इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।